हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, एक बात सच सच बताओगे? दिन में आप कितनी बार बोलते हो कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि टाइम चला कहाँ जाता है। ये लाइफ कितनी फास्ट भाग रही है, आप हमेशा ऐसा बोलते रहते हो। कभी कुछ समझ में नहीं आता कि इस टाइम को कैसे कंट्रोल करें। हम सबको लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, पर आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो थोड़ी कड़वी जरूर है। शायद आपको चुभेगी भी, पर आपका पूरा माइंडसेट बदल देगी दोस्तों। दोस्तों, स्टोइक फिलोसोफर सेनेका को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने सदियों पहले एक बात कही थी, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम टू लिव, बट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट। मीनिंग, दोस्तों, उन्होंने कहा था कि जिंदगी शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें सिर्फ लगता है। हम बस उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ही वेस्ट करने में बिता देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सच्चाई भी है। अगर आप पलट के अपना डेली बेसिस का जो शेड्यूल है या रूटीन है, आप उसको गौर से देखोगे, आपको रिफ्लेक्ट समझ में आएगा। कैसे अनकॉन्शियसली जीकर स्क्रोलिंग में, पास्ट एपिसोड में, फ्यूचर टेंशन्स में, ओवर थिंकिंग में, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, बाकी सारी जो भी हरकत होती है ना वो सब कर डालते हैं, और इस वजह से फिर हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कोई जेनरिक मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो टाइम है साइलेंटली डिलीट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, जो कि हमें पता भी नहीं चल पाता। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हम इस ट्रैप में फंसते क्यों हैं, और कैसे हम अपने इस माइंडसेट को बदल कर हम अपने करियर और लाइफ दोनों में ही विन पा सकते हैं। राइट दोस्तों, अगर जिंदगी को सही में जीना है और पीछे नहीं छूटना है, तो अगले 10-12 मिनट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर मेरा पीछे छूटने से मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं किसी के साथ आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। यहां पर मतलब एकदम साफ है कि प्रेजेंट के साथ कैसे आगे बढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मतलब आप हमेशा समय के साथ, वक्त के साथ, हर अपने उस पहलू में आप आगे बढ़ते रहो। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बचपन इतना लंबा हमें क्यों लगता था? जब हम छोटे थे तो एक एक साल कितना लंबा लगता था जल्दी से ये हमारी स्कूलिंग लाइफ निकल जाए और हम भी कॉलेज में जाएंगे, हम भी मस्त, जितने भी बड़े भैया लोग या फिर जो भी फैमिली में थे उनको देख करके काफी मतलब मोटिवेट होते थे। ठीक है, लगता था कि हमें एक फ्रीडम वाली दुनिया मिल जाएगी और उस लाइफ को हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, और अब पता ही नहीं चलता कि कब जनवरी आता है, कब दिसंबर निकल जाता है। क्या यही हमारा फ्रीडम है? क्या हमने एक्चुअली इसी के बारे में ड्रीम किया था अपने बचपन में? देखिए, अगर नहीं तो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए हर एक चीज नई होती है, हर एक चीज, नया स्कूल, नए दोस्त, नए रिश्ते, नए रास्ते, नई बुक्स। हमारा ब्रेन जब भी कोई नई चीज एक्सपीरियंस करता है तो वो बहुत ही डेंस और स्ट्रांग मेमोरीज बनाता है, और उसमें एक्साइटमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, बिकॉज रिजल्ट आपका अनसर्टेन होता है। आप उसी एक मतलब एक सर्कल में नहीं घूम रहे होते, एक लूप क्रिएट नहीं कर रहे होते हो। तो इस वजह से आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही सॉलिड और स्ट्रांग बिल्ड होती है। पर बड़े होकर हम क्या करते हैं, हम एक बोरिंग, एक रिपीटेटिव रूटीन में फंस जाते हैं। हम ही बोलते हैं, जब कोई हमसे पूछता है कि और लाइफ में क्या चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होता है? कभी आपने गौर से सुना होगा या फिर देखा होगा कि बस वही, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही हमारा आंसर होता है। राइट? तो कभी सोचा है कि आंसर क्यों होता है? क्योंकि हम उसी एक रिपीटेटिव लूप में ही चल रहे हैं। ठीक है ना? इस वजह से जब लाइफ में कुछ नया होता ही नहीं है, तो जो ब्रेन मेमोरीज होती हैं वो बनना बंद हो जाती है, और ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उन मेमोरीज को बनाना बंद भी कर देता है। और जब आप साल के एंड में पहुंचते हो और पीछे मुड़ करके देखते हो, तो ब्रेन को कुछ भी यूनिक मिलता ही नहीं है, और आपको लगता है कि यार टाइम इतनी जल्दी कैसे भाग रहा है, कैसे आपकी लाइफ ऑटोमेटिक भागती चली जा रही है। टाइम जल्दी नहीं निकल रहा दोस्तों, बल्कि आपकी जो लाइफ है ना वो बोरिंग रूटीन की वजह से कहीं ना कहीं श्रिंक होती चली जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए। और इस तरह से हम अपनी लाइफ जीते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों होता क्या है कि जिंदगी की जो टाइमलाइन है, एक बहुत ही पावरफुल उसमें लॉ काम करता है, वेस्टेड टाइम इज डिलीटेड टाइम। इसका मतलब आप समझ रहे हो? जो 3 घंटे आपने बेड पर लेट कर बिना किसी कॉन्शियस लर्निंग के रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बिता दिए, वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ,
वो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी के टाइमलाइन से हमेशा के लिए डिलीट हो गया। ठीक है ना? और हम सोचते हैं कि हम कुछ कंटेंट ग्रैस्प कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आपका ब्रेन उसकी कोई मेमोरी नहीं बनाता है। सोचिए, अगर आप रोज़ 3-4 घंटे ऐसे ही गँवा रहे हो, तो आप हर साल अपनी ज़िंदगी के कितने दिन डिलीट कर रहे हो अपनी लाइफ़ से? कभी सोचा है आपने? इसलिए दोस्तों, लाइफ़ शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम उसकी नेगेटिविटी एडिटिंग करके उसे खुद छोटा बनाने में लगे हुए हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम बिज़ी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, हम कर नहीं पाते, कल करेंगे, परसों करेंगे और वहाँ से ही जन्म लेता है प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया फंडामेंटल कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द अनकॉन्शियस ट्रैप को। हम इस ट्रैप में फंसते क्यों और कैसे फंसते हैं? देखिए, जब सिर्फ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, ब्रेन स्लीप मोड में रहता है या बॉडी एंड ब्रेन का मिस अलाइनमेंट होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप अपने ऑफिस अगर सेम रूट को फॉलो करते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो स्लीप मोड में चला जाता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी वहां पे रिएक्ट करती है। कभी आप रूट चेंज करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, आप इमीडिएटली कॉन्शियस मोड में आ जाओगे। यहां आता है एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल। अगर ये टाइम डिलीट होना इतना बड़ा नुकसान है, तो हमें इसका पता क्यों नहीं चल पाता? हम क्यों इस अनकॉन्शियस लूप में फंसे रहते हैं जब तक कि हम पूरी तरह से ट्रैप्ड नहीं हो जाते हैं इस लूप में? ठीक है ना? अब देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम होता है, उसे समझते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो है हमारा खुद का दिमाग। देखिए, हमारा जो ब्रेन है बायोलॉजिकली बहुत ही लेजी होता है। जब आप कोई नया काम करते हो, नई स्किल सीखते हो या फिर कॉन्शियसली कोई डिसीजन लेते हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जो ब्रेन है उसकी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। आपका जो ब्रेन है बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। इस एनर्जी को बचाने के लिए ब्रेन हमारी लाइफ को ऑटो पायलट या फिर कहें तो हैबिट लूप में डाल देता है। रोज सुबह उठना, फोन चेक करना, ऑफिस जाना, वही सेम काम करना, वही सेम रूटीन फॉलो करना, वापस आना, इसमें ब्रेन को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना? आपका दिमाग एक्चुअली सो जाता है और आप अनकॉन्शियस जीते रहते हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ऑटो पायलट मोड पे कंफर्टेबली काम करने में लगी हुई है। और ये लूप कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्रिएटिविटी को जीरो कर देता है, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हो ना, इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो जाता है लाइफ से। ब्रेन सो गया, आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगी हुई है, वही एक्शन मोड में है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मेरे बच्चे ना डे केयर में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है उनकी छुट्टी होती है, लेकिन मैं सेम रूट फॉलो कर लेता हूँ, वहां जाके पता चलता कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस लिविंग। ठीक है ना? बिकॉज वो मेरी हैबिट में आ गया। ठीक है? और हैबिट ऐसी कि वहां पे बॉडी काम कर रही है लेकिन माइंड स्लीपिंग मोड में चला गया है। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, आपने भी ऐसा फेस किया होगा। अब आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर आखिर क्यों आ गया, मैं इस रूम में क्यों एंट्री कर गया, बिकॉज हैबिचुअली आपकी बॉडी वहां पहुंच गई, ब्रेन ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। सेकेंड रीजन है दोस्तों, छोटी छोटी चोरियां। देखिए, टाइम कभी एक साथ चोरी नहीं होता। सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से एक ही दिन में 5 लाख रुपए गायब हो जाए, तो आप बवाल मचा देंगे। पर अगर रोज रोज आपके अकाउंट से 2 रुपए 3 रुपए करके कोई चोरी करे, तो शायद आप ध्यान भी नहीं दोगे या फिर कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? हमारी लाइफ में दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया एप्स ये काम करती हैं। रील्स स्क्रॉल करते वक्त लगता है कि सिर्फ 5 मिनट है, एक कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ मोटिवेटिव मिल जाएगा। ये छोटे छोटे जो मिनट्स हैं वो जुड़कर कब आवर्स और दिन बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और हम तब तक रियलाइज नहीं कर पाते जब तक हम करियर में सबसे पीछे नहीं छूट जाते या किसी सिचुएशंस के 11th आवर में नहीं फंस जाते, मतलब लास्ट मिनट रश। तब जाकर के लगता है कि यार मुझे पहले से ही काम करना चाहिए था, इस चीज़ की पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, कहीं पे भी, चाहे आपका स्कूल का, कॉलेज का कोई असाइनमेंट हो, कोई प्रोजेक्ट हो या फिर ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन हो। जब लास्ट में जाके आप जागते हो तो खुद को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। राइट? तीसरा दर्द, वो है दर्द से भागना। जब करियर का स्ट्रेस होता है, फेलियर का दर्द होता है या बोर्डम होता है, तो हमारा ब्रेन उस पेन को झेलना नहीं चाहता बिल्कुल भी। उस दर्द से भागने के लिए हम अपना फोन उठा लेते हैं और चीप जो डोपामाइन है, मतलब टेम्पररी आपका जो प्लेजर है, उसे एक पेन किलर की तरह कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है ना? हम होश में इसलिए नहीं आना चाहते शायद कई बार, क्योंकि जो लाइफ है ना, लाइफ की जो रियलिटी होती है वो एक प्रॉब्लम की तरह दिखती है कई लोगों को। और कई लोग इस रियलिटी से भागते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ की सच्चाई या फिर उस रूबरू
उससे रूबरू होना नहीं चाहते हैं, बिकॉज लोग एक लूप में बने रहना चाहते हैं, ठीक है ना। वो नहीं चाहते कि लाइफ की रियलिटीज को फेस कर सके। इसलिए भी आपको ये रील्स स्क्रोलिंग वगैरह क्या होता है, एक टेम्परेरी, एक पेन किलर का काम करती है, प्लेजर देती है। अब समझते हैं दोस्तों करेक्शंस के बारे में, ठीक है ना। करेक्शन कैसे कर सकते हैं? अगर इस लॉस मेकिंग लूप से निकलना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को करियर और लाइफ में 10x करना है, तो हमें 3 सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे दोस्तों, ठीक है, सो दैट वी कैन लिव इन प्रेजेंट एंड इंटेंशनल। सिर्फ प्रेजेंट में रहने से काम नहीं बनेगा, आपको इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, बिकम अ टाइम गेट कीपर। दोस्तों हम लोग कितने अजीब हैं, पैसे को लेकर के हम बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, ठीक है, पर जब कोई आकर हमारे 30 मिनट्स फालतू की गॉसिप में हमें अननेसेसरी बिजी कर देता है, तो हम चुपचाप अपना जो टाइम है उसे चुराने देते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता। एक्चुअल दोस्तों जो हमारी करेंसी है वो टाइम है, आपका पैसा नहीं है। पैसा दोबारा आप कमा सकते हो, टाइम नहीं। इसलिए आज से ही अपने करियर में टाइम ब्लॉकिंग शुरू कर दीजिए। अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे कोई नई स्किल सीखना, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना या हाई वैल्यू प्रोजेक्ट पर काम करना, उसे अपने कैलेंडर पर ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ में आपकी कोई मीटिंग, उस दौरान नोटिफिकेशंस आपके ऑफ होने चाहिए और पूरी दुनिया को ये क्लियर मैसेज जाने दीजिए कि आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है ना। जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। ये वही जैसा डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल आपने सुना होगा, जितनी ज्यादा आप अपने टाइम की सप्लाई दोगे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जितनी सप्लाई को आप कंट्रोल करोगे, आपकी जो डिमांड है ना उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये था जो हम लोग स्टेप 1 के बारे में सीख रहे थे। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2, इंजेक्ट माइक्रो नोवेल्टी। देखिए, अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड से जगाने के लिए रूटीन को तोड़ना सीखिए, ठीक है ना। लाइफ में दोस्तों रूटीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर में अपने काम करने के तरीकों को बदलिए। कोई नया सॉफ्टवेयर सीखिए जो आपका काम ऑटोमेट कर सके, या किसी टीम को मेंटरशिप देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लाइफ की अगर बात की जाए तो रोज कुछ ना कुछ नया करिए, चाहे ऑफिस जाने का रास्ता चेंज करके देखिए, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप चेंजेस ला सकते हो, राइट। क्योंकि आप वही बार बार पुराने रास्तों पर अगर आप जाओगे तो आपकी वही होगा कि बॉडी एक्टिव मोड में रहेगी लेकिन माइंड आपका स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। कोई ऐसी बुक पढ़िए जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, ब्रेन को नए सिग्नल्स दीजिए ताकि जो मेमोरीज हैं वो डेंस बन सकें और आपको जो टाइम है वो एक्सपेंड हो सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टेप 3, अपने आप को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव फोकस पर शिफ्ट करें। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुबह उठते ही डिफेंसिव मोड में जागना बंद कर दीजिए। कई बार होता है लोग एकदम से उठते हैं और सीधे काम में लग जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में घुस गए, ईमेल्स में घुस गए, ठीक है ना, और उन चीज़ों के इम्पैक्ट में आकर के उसमें जो भी डिस्कशन चल रहा है उस मोड में आप जाकर के काम करना शुरू कर देते हो। एक्चुअली हमें इंस्टॉल करना है ये बुलेट प्रूफ रूटीन, जहां पर आपका जो फर्स्ट आवर है, सुबह का जो पहला घंटा होता है, वहां पर नो स्क्रीन, नो इनपुट, ठीक है। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है। प्लानिंग करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, नोटिफिकेशंस के हाथ में अपने दिन का कंट्रोल मत जाने दीजिए। सबसे पहला रूल था। सेकेंड दोस्तों, द बिग डोमिनो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ऐसे टास्क जिनको कंप्लीट करके ऑटोमेटिक एक स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, बाकी सारे टास्क ऑटोमेटिक कवर होना शुरू हो जाएंगे या क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है ना वो पीक पर आ जाएगी। फालतू के ईमेल्स पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, फालतू के टास्क में अपने आप को बिजी नहीं करना है। यू शुड हैव गोल्स, ठीक है ना। यू शुड हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स एंड परस्यू योर गोल्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता दोस्तों द इवनिंग ऑडिट। कई बार हम लोग अपने दिन पे तो पूरा ध्यान देते हैं, इवनिंग्स ऐसे ही जाने देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइंडफुलनेस अलार्म सेट करिए, रात को सोने से 5 या 10 मिनट पहले पूरे दिन को एक बार समराइज कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आज आपने इंटेंशनल लिविंग की, क्या आपने ऐसा कुछ किया जो आपके आने वाले कल या फ्यूचर सेल्फ में कुछ भी एड ऑन कर सके, ठीक है। खुद से पूछिए कि क्या आज मैंने अपना जो दिन है उसे खुद ड्राइव किया या मेरे दिन ने मुझे ड्राइव किया, ठीक है। दोस्तों अगर यहां तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई हो तो हम
समराइज करते हैं इस वीडियो को और डिटेल जो अभी तक हमने पढ़ा था उसको समअप करने की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा है कि जिंदगी छोटी नहीं है, हमारे पास लाखों घंटे होते हैं, बस हमने उन्हें बिना रूटीन में बिताया है अभी तक। सो यू हैव टू हैव अ रूटीन इन योर लाइफ। सेकेंड, हम ऑटो पायलट के ट्रैप में हैं। ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए और स्ट्रेस से भागने के लिए हमें अनकॉन्शियस रखता है कई बार। इस ट्रैप को माइंडफुलनेस अलार्म से तोड़िए, प्रेजेंट में जी करके। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड, बी अ गेट कीपर। दोस्तों, अपने टाइम को पैसे से ज्यादा सेफ्टी गार्ड करिए। माइक्रो नोबिलिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में और हर एक दिन का पहला जो घंटा है वो खुद को दीजिए। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है और ये जो हर सेकंड क्लॉक टिक टिक की आवाज कर रही है ना, ये कोई आम आवाज नहीं है। ये आपकी जिंदगी का हर एक कीमती सेकंड और कीमती मिनट है जो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से डिलीट होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्शियस लिविंग पे फोकस करें। दोस्तों, अगली बार जब आपके जहन में आए कि टाइम नहीं है आपके पास, तो वहीं रुक जाइएगा, खुद को टोकिएगा और पूछिएगा कि जिंदगी छोटी है, ठीक है, या मैं इसे गलत तरीके से जी रहा हूं और वेस्ट कर रहा हूं। सो दैट फिर से क्लिक हो कि भैया आखिर आपका जो टाइम है वो जा कहाँ रहा है, कहाँ बिजी हो आप अपने टाइम को लेकर के। दोस्तों, अपने टाइम पर कब्जा करिए, इंटेंशनल लिविंग पे फोकस करिए और इस जिंदगी के गेम में विनर बनकर उभरिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके वायर्स को रिवायर किया हो, आपको इस अनकॉन्शियस ट्रैप से बाहर निकालने में आपकी मदद की हो, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई विल नॉट डिलीट माई टाइम, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो अपनी लाइफ में बिजी होने का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इंसाइट फुल के लिए, कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।